हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी की रिक्वायरमेंट के बारे में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एसएससी ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कांस्टेबल के पदों पर वैकेंसीज निकाली है। इस रिक्वायरमेंट में बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनसीबी, एसएसएफ और असम राइफल की पोस्ट निकाली गई है। तो दोस्तों यह वैकेंसी इस साल की सबसे बड़ी वैकेंसी है। तो दोस्तों यह एक सेंट्रल लेवल की रिक्वायरमेंट है। इस रिक्वायरमेंट के लिए ऑल इंडिया के ऑल कैटेगरी के मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना अपना समय बर्बाद किए जानते इस रिक्वायरमेंट की इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फीस, एज लिमिट, वैकेंसी ऑफ टोटल पोस्ट, कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स और फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में और सैलरी डिटेल्स के बारे में। जानते इस रिक्वायरमेंट की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट का एप्लीकेशन 27 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट किया जा चुका है और इसकी लास्ट डेट आने वाले महीने में 30 नवंबर 2022 को होगी। इस रिक्वायरमेंट के एग्ज़ाम जनवरी 2023 में हो सकते हैं। जानते इस रिक्वायरमेंट की एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 100 रुपीज़ इसकी फ़ीस पेड करनी होगी। एसटी, एससी, फिजिकल हैंडीकैप और ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट्स को इस रिक्वायरमेंट की कोई फीस नहीं देनी होगी, जिसका पेमेंट हम ऑनलाइन के माध्यम से या ई चालान के माध्यम से कर सकते हैं। जानते इस रिक्वायरमेंट की एज लिमिट के बारे में। तो एसएससी जीडी जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 1 जनवरी 2023 को कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 23 वर्ष का होना चाहिए। मतलब कि जिन कैंडिडेट्स का जन्म 2 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2005 के बीच हुआ है, वे कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए, इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जानते इस रिक्वायरमेंट में एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में ऑल कैटेगरी के ऑल कैंडिडेट्स को 3 ईयर 3 साल की अधिकतम छूट दी गई है। मतलब कि जिन कैंडिडेट्स का जन्म 2 जनवरी 2001 से 2 जनवरी 1997 के बीच हुआ है, वे कैंडिडेट इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एससी और एसटी कैटेगरी को 5 ईयर की छूट दी गई है, 5 साल की छूट दी गई है। ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 ईयर मतलब 3 साल की छूट दी गई है और एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर की छूट दी गई है। दोस्तों जानते हैं एसएससी जीडी जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की वैकेंसी ऑफ टोटल पोस्ट के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की जीडी कांस्टेबल की टोटल 24,369 पोस्ट निकाली गई है, जो कि इस साल की सबसे बड़ी भर्ती है। जानते पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बीएसएफ की 10,497 पोस्ट है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की सीआईएसएफ की 100 पोस्ट है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की सीआरपीएफ की 8,911 पोस्ट है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की 1284 पोस्ट है। इंडो ताइवान बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपी की 1613 पोस्ट है। असम राइफल एआर की 1697 पोस्ट है। सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स की एसएसएफ की 103 पोस्ट है और एनसीबी मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की 164 पोस्ट है। जानते इस रिक्वायरमेंट की क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों इस रिक्वायरमेंट में अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 10th पास स्टूडेंट, 10वीं क्लास पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। जानते इस रिक्वायरमेंट की फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में मेल कैटेगरी के जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट्स के लिए हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर। चेस्ट होना चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर। और इस रिक्वायरमेंट के फिजिकल टेस्ट को पास करने के लिए मेल कैंडिडेट्स को 24 मिनट में 5 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी। मेल एसटी कैंडिडेट्स के लिए हाइट होगी 162.5 सेंटीमीटर, चेस्ट होगा 76 से 80 सेंटीमीटर और रनिंग करनी होगी 24 मिनट में 5 किलोमीटर। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जनरल, ओबीसी, एससी कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर और रनिंग करनी होगी 8 मिनट और 30 सेकेंड में 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी 8.5 मिनट में। फीमेल एसटी कैंडिडेट्स के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। जानते इस रिक्वायरमेंट की सैलरी डिटेल्स के बारे में।
तो इस रिक्वायरमेंट में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को 21,700 रुपये से 69,100 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। और एनसीबी मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को 18,000 रुपये से 56,900 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। जानते इस रिक्वायरमेंट की मेल और फीमेल कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में मेल कैंडिडेट्स की एससी कैटेगरी में 3,377 पोस्ट है, एसटी कैटेगरी में 1,930 पोस्ट है, ओबीसी कैटेगरी में 4,815 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2,115 पोस्ट है और जनरल कैटेगरी में 9,342 पोस्ट है। इस रिक्वायरमेंट में मेल कैंडिडेट्स की टोटल 21,579 पोस्ट है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एससी कैटेगरी में 429 पोस्ट है, एसटी कैटेगरी में 246 पोस्ट है, ओबीसी कैटेगरी में 580 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 221 पोस्ट है और जनरल कैटेगरी में 1150 पोस्ट है। इस रिक्वायरमेंट में फीमेल कैंडिडेट्स की टोटल 2626 पोस्ट है और साथ ही एनसीबी की जनरल कैटेगरी में 67 पोस्ट है, ओबीसी कैटेगरी में 38 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 23 पोस्ट है, एससी कैटेगरी में 25 पोस्ट है और एसटी कैटेगरी में 11 पोस्ट है। इस रिक्वायरमेंट में एनसीबी की मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टोटल 164 पोस्ट है। तो दोस्तों अगर आप इस साल की बम्पर वैकेंसी एसएससी जीडी के लिए जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस रिक्वायरमेंट के लिए जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि इसकी लास्ट डेट अंतिम दिनांक आने वाले महीने में 30 नवंबर 2022 को है। और हाँ दोस्तों, इसी तरह की जॉब से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।